जब छोटी थी और स्कूल से घर आती थी और मम्मी कहीं दिखाई नहीं देती थी तो सारे घर में मैं उन्हें ढूंढा करती थी। यहाँ तक कि पड़ोसियों के घर जाकर भी पूछा करती थी कि मम्मी आपके घर आई है क्या। और आज 4 साल हो गए हैं, ना वो कहीं दिखाई दी है और ना ही सुनाई दी है। पर शायद मैंने उन्हीं से सीखा है। उन्होंने अपना हर पल हमें दिया है और वो एक ऐसी माँ बनी थी जैसे शायद मैं नहीं बन पाऊँगी। उनसे ही मैंने सीखा है कि बच्चों के लिए हमें जीना होता है, अपने बच्चों को हमें हर खुशी देनी होती है। जब मैं ना कोई काम करती थी और हर एक छोटे से छोटे काम से लेके बड़ा काम मम्मी ही किया करती थी, पर आज जब मैं खुद माँ बनी हूँ तो बहुत सी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। तो आज मम्मी की पुण्यतिथि है और आज मैं आपके साथ अपना आधा दिन शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे चीज़ें करती हूँ और कैसे मैं YouTube की वीडियो के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाती हूँ। तो सबसे पहले जब मैं सुबह उठती हूँ तो दूध लेने के बाद मेरा सारा टाइम स्टार्ट हो जाता है काम का। सबसे पहले दूध मैं खाली करती हूँ और उसके बाद जो बच्चों के लिए दूध मुझे गर्म करना होता है, क्योंकि मेरी जो छोटी डॉटर है वो अभी 2 साल की ही है, तो उसको मुझे सुबह दूध देना होता है। तो उठते ही सबसे पहले मैं बच्चों का दूध अलग कर देती हूँ और जो हमारा दूध है, पूरे दिन जो दूध चलता है, उसको अलग कर देती हूँ। तो उनको मैं गर्म होने के लिए लगा देती हूँ। दूध के ऊपर मैं चिमटा रख देती हूँ, वो इसलिए कि दूध अगर आप किसी काम में व्यस्त हो गए हैं और आप भूल गए हैं तो आपका दूध जो है वो बाहर नहीं गिरेगा पतीले से, अगर आप उसके ऊपर कोई चिमटा रख देते हैं और चिमटे के ऊपर जाली रख दें। जब एक साइड काम हो रहा होता है तो दूसरी तरफ मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मैं क्या सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और उस सब्ज़ी की मैं चॉपिंग करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो मैं आलू और गाजर की सब्ज़ी बनाऊँगी आज, और इसको ही मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और साथ में कटिंग करना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे अपना जो साइड में जो दूध वगैरह है वो गर्म होता रहेगा और यहाँ पर मैं अपना जल्दी से सारी कटिंग वटिंग कर रख लूँगी। ये सुबह के 8 बजे का टाइम है। 8 बजे मैं सब्ज़ी कटवट कर बच्चों के लिए दूध वूध गर्म कर लेती हूँ। जैसे कि अभी थोड़ा सर्दी का टाइम है तो 8 बजे हुए हैं। अगर गर्मी का टाइम होता तो मैं थोड़ा और जल्दी भी कर लेती हूँ, पर सर्दी में थोड़ा लेट हो जाते हैं उठते हुए, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना सब्ज़ी को कट कर लूँगी और साइड में बच्चों के लिए दूध वगैरह गर्म हो रहा है। तो सब्ज़ी कट कर लेने के बाद मैं यहाँ पर बच्चों का दूध बना लिया है और साथ में मैं अपने लिए थोड़ी सी कॉफ़ी भी बना लूँगी। और ये एक जो तो यहाँ पर मैं कॉफ़ी बना लूँगी। और इसके बाद अभी हस्बैंड मेरे घर नहीं है, वो मॉर्निंग में जिम चले जाते हैं, तो सिर्फ मैंने यहाँ पर अपने लिए ही कॉफ़ी बनाई है। अब मैं बच्चों को उठा लूँगी। सही रहता है। ये यहाँ पर दूध का वेट कर रहे हैं। क्या पीना है? हैं? दूध पीना। और दीदी बाबू खड़े हो, गुन्नू बेटा खड़े हो जाओ, चलो चल खड़े हो, एग्जाम है, चलो दीदी को उठाओ, दीदी को। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को दूध वगैरह दे दिया है और साथ ही मैं रूम को थोड़ा सा ठीक कर लूँगी। जो ब्लैंकेट वगैरह हैं उसको मैं तय करके लगा दूँगी और बेड वगैरह पे जो भी थोड़े बहुत मॉर्निंग टाइम में थोड़े कपड़े वगैरह डले होते हैं वो क्लीन कर लूँगी। साथ ही में मैंने अब बड़ी वाली गुड़िया और छोटी गुड़िया दोनों को मैं मॉर्निंग में नहला देती हूँ। इसका एग्ज़ाम है, इस वजह से थोड़ा जल्दी मैंने नहला दिया है, अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा धूप निकलती है उसके बाद ही दोनों बच्चों को नहलाती हूँ, बिकॉज़ अभी थोड़ा ठंड है। तो यहाँ पर मैंने बड़ी गुड़िया को नहला दिया है, अब मैं छोटी गुड़िया को भी नहला दूँगी। इन दोनों को नहलाने के बाद, तैयार करने के बाद फिर आगे इन दोनों को जब एक बार नहला देती हूँ तो सबसे बड़ा काम है बच्चों को नहलाना, उनको तैयार करना, उनको खिलाना पिलाना। तो जब ये काम एक बार मैं फ्री हो जाती हूँ तो इसके बाद बाकी ये काम मैं अपने धीरे धीरे ख़त्म करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी छोटी गुड़िया को नहलाकर इसको तैयार करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज़ ये बिल्कुल आराम से तैयार नहीं होती है। ये मुझे बहुत परेशान कर देती है तैयार होते वक्त। अभी भी ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इसको बस ये होता है कि इसको उठ के
इसको बैठे कहीं नहीं रहना होता है, इसको भागना होता है, दौड़ना होता है, बस इसको यही करना होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी रेडी कर दिया है। अब बच्चों को नहला लेने के बाद मैं नहा लूँगी। नहाने के बाद मैं थोड़ी सी अपनी पूजा पाठ जो मैं करती हूँ वो सब मैं कर लूँगी, और उसके बाद मैं फिर से लग जाऊँगी अपने किचन के काम में। बिकॉज़ मैंने अभी सब्ज़ी वगैरह कट की थी, अभी सब्ज़ी बनानी है और सब कुछ ब्रेकफास्ट लंच सारा काम अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पर मैंने अब पूजा वूजा करने के बाद अब मैं फिर आ गई हूँ किचन में। अब मैं फिर अपना लग जाऊंगी किचन के काम में। मेरा मोस्टली टाइम जाता है किचन में ही, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब है, तो मुझे ज़्यादातर टाइम किचन में ही लगता है। अब हस्बैंड जिम से आ गए हैं तो मुझे उनको भी कॉफ़ी बना कर देनी है, तो मैं उनके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, साथ थोड़ी सी कॉफ़ी मैं भी ले लूँगी। तो जैसे चॉपिंग वगैरह मैं पहले ही कर रख लेती हूँ, तो नहाने के बाद मैं फटाफट से सब्ज़ी बना लेती हूँ। और सर्दियों का टाइम है तो मैं आटा सिंपल नहीं लगाती हूँ, मेथी या फिर बथुआ या फिर पालक, कुछ ना कुछ मैं इसके अंदर आटे के अंदर हमेशा मिक्स करती हूँ सर्दी के दौरान 2 या 3 दिन के अंदर। तो यहाँ पर बच्चे टीवी में देखकर डांस में लगे हुए हैं, अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। तो जैसे मैंने वहाँ पर सब्ज़ी बनाने रख दी है, साथ आटा वाटा लगा कर रख दिया है। इसके बाद जहाँ भी रूम वगैरह को मैं थोड़ा देख लेती हूँ, कहीं पर अगर जैसे कि बच्चों का घर है तो जगह जगह पर कुछ ना कुछ सामान रखा ही रहता है, तो मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो भी सामान है सारा कुछ अच्छे से उसकी जगह पर सेट कर रख देती हूँ। बच्चों के घर में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों का ऐसा ही होता है, वो कहीं भी कुछ भी डालकर निकल पड़ते हैं। तो जब मुझे लगता है कि हाँ अब रूम की कंडीशन बहुत अच्छी है तो फिर मुझे आराम मिलता है। इसके बाद ऐसे करके मैं जितने भी रूम हैं सभी रूम को अच्छे से थोड़ा थोड़ा कर अच्छे से सेट कर लेती हूँ। सब रूम को क्लीन कर लेती हूँ, जो भी सामान है उसको अच्छे से एक बार साफ़ कर लेती हूँ। तो बेडरूम, लिविंग रूम, गेस्ट रूम, जो भी रूम होते हैं मैं उसको अच्छी तरीके से ये मेरी रोज़ की रूटीन होती है। डेली मैं सेम यही करती हूँ। डस्टिंग वगैरह के लिए और साफ़ सफाई के लिए मेड आती है, वो बाकी के काम वो करती है, उससे पहले मैं थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हूँ। इस दौरान जब मैं साफ़ सफाई का थोड़ा काम कर रही होती हूँ तो हस्बैंड नहा लेते हैं। उसके बाद जब वो नहा लेते हैं तो फिर मैं गरम गरम रोटियाँ बनाती हूँ और गरम ही इनको खिलाती हूँ। बिकॉज़ अभी ठंड है और ठंड में रोटियाँ बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, टाइट हो जाती है, तो इस वजह से मैं बनाती रहती हूँ गरम गरम रोटी। और ये डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब तीनों खा लेते हैं। और यहाँ पर मेरा इस टाइम पर जो मॉर्निंग का सारा काम है खाने पीने से रिलेटेड वो ख़त्म हो जाता है और मैं किचन को कर देती हूँ बंद, डाइनिंग एरिया को कर देती हूँ क्लीन, और यहाँ को ऑफ कर हम बाद में मैं अपना बाकी का काम देखती हूँ। तो जैसा कि आज मैंने आपको बताया है कि आज मेरी मम्मी की पुण्यतिथि है, तो हम गए थे गौशाला। जो गाय थी, गाय माता हैं, उनको हम थोड़ा चारा खिलाने चले गए थे। तो यहाँ पर हम खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, पर यहाँ पर चारों के लिए हमें पर्ची कटवानी होती है। तो यहाँ पर पर्ची कटवा ली है और अब हम वेट कर रहे हैं कि वो ये चारा एक डालकर कब इकट्ठा कर दे देंगे। फिर ये आगे लेकर जा रहे हैं और बस यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत चारा जो गाय को खिला रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं ये जो गौशाला है यहाँ पर टाइम टू टाइम जाती रहती हूँ। यहाँ पर बहुत सी गाय होती है। यहाँ पर काफ़ी ऐसी गाय हैं जिनकी तबीयत ख़राब है, जो हैंडीकैप है या फिर जिनको दिखाई नहीं देता, जो फिज़िकली
फिट नहीं है। सब तरह की गाय इधर है, तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं सबके लिए कुछ ना कुछ केले वगैरह लेकर जाती हूँ, और मैं कभी अलग से रोटियां बना कर लेकर जाती हूँ। मैं इन सबको खिला कर आती हूँ। मेरे हस्बैंड भी हमेशा जब भी उनको कुछ भी चीज़ करनी होता है तो गाय के लिए हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर हम चारा खिलाने चले गए थे आज, जैसे कि मम्मी की पुण्यतिथि थी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो ये जो गाय आप देख रहे हो, ये सारी जो वो गाय हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, ये इन्होंने एरिया डिवाइड किया हुआ है एक जगह पर, जहाँ जिनको दिखाई नहीं देता सब वो गाय हैं, और जहाँ कई एरियो में जहाँ हैंडीकैप है वो गाय है। तो फिर अब घर आ गए हैं, तो अब मैं जैसे कि मुझे बनानी है वीडियो, और वीडियो बनाने के लिए मुझे मेरी छोटी गुड़िया को सुलाना होता है, वरना ये मेरी वीडियो में हर वीडियो के बीच में आती है। वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है बच्चों के साथ। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ, अगर ये जगी होगी तो ये सब वीडियो में बीच में आती है और काम नहीं करने देती है। तो जैसे ये सो गई है, तो इसके जस्ट सोते ही मैं प्लानिंग कर लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, सोचती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, आप लोगों ने क्या कमेंट किया हुआ है उसके हिसाब से ही मैं चीज़ें डिसाइड करती हूँ कि आज मुझे ये बनाकर आप लोगों को दिखाना है। तो जैसे सो गई है, तो अब मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ, अपनी मशीन वगैरह मैं निकाल लेती हूँ। जो भी सामान होता है, जो भी फैब्रिक मैं आज यूज़ करने वाली हूँ या जो भी मैं बनाने वाली हूँ, वो सब चीज़ें मैं एक बार लेकर इकट्ठी रख लेती हूँ। फिर जब सब चीज़ें मैं एक बार एक जगह पर रख देती हूँ, फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। थोड़ा सोचना भी पड़ता है, सबसे बड़ा काम होता है सोचना कि हमें क्या बनाना है। तो यहाँ फिर जब सोच लेती हूँ, फिर बस मेरी हो जाती है वीडियो स्टार्ट। काफ़ी बार मेरी 2 दिन में भी वीडियो बनती है, बिकॉज़ घर का काम। तो मैंने हाफ डे अपना शेयर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।